बताते हैं कि बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है, वक्फ से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम का होगा। ये कहा गया है दिनेश शर्मा की तरफ से कि पूरा विपक्ष वक्फ बिल का विरोध कर रहा है और लेकिन इससे फायदा मुस्लिमों को होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा है, 19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, वक्फ को लेकर जिस तरीके से अभी सदन के अंदर जो पेश नहीं हुआ टेबल, उससे पहले जिस तरीके से सियासी दलों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासी दल खासतौर से जो हमारे विपक्षी दल हैं वो मुद्दा विहीन है और उनके पास में विकास का मुद्दा नहीं है, उनके पास में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, उनके पास में आर्थिक उन्नति का कोई मुद्दा नहीं है। हर जो मुकाम है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एनडीए सरकार उसने प्राप्त किया है। इसलिए वो भड़काने का, उन्माद फैलाने का, कभी कुंभ की आलोचना करो, कभी सनातन को गाली दो, कभी हिंदू और मुसलमान करके अब दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाओ, कभी आताताइयों का नाम लो और महापुरुषों को आप गाली दो। इस प्रकार का विभाजन की जो नीति है विपक्ष की, वो जनता के सामने आ चुकी है और मैं समझता हूं कि विपक्ष इसी कारण से, चाहे वो वक्फ बिल हो, वो जानता है कि वक्फ बिल से सबसे ज्यादा लाभ किसी को होने वाला है तो गरीब जो बेसहारा मुस्लिम है उसको होने वाला है। उसको स्कूली शिक्षा अच्छी होगी, उसके आवास उसको मिलने वाले हैं इससे। उस जो वक्फ में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसकी शिकायत खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करी है, उससे उनको निजात मिलने वाली है। ये सब जानते हैं, लेकिन ये मुस्लिम के हित चिंतक नहीं है, ये उसको वोट बैंक बनाकर उसका उपयोग करने वाले लोग हैं, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादातर जो रियल एस्टेट से संबंधित तमाम बड़े वो हैं चेहरे और जो ठेकेदारी करके गरीब मुस्लिम बंधुओं की ज़मीन का दुरुपयोग करते हैं या जो आम आदमियों का शोषण करते हैं और वक्फ के अनाधिकार का प्रयोग करते हैं कि जिसकी पाओ संपत्ति को कह दो कि मेरी है, तो अब उनकी चलने वाली नहीं है। ये मोदी युग है, मोदी में सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास है, इसमें तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है।